अलीगढ़ जनपद में वांछित शराब माफिया को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जमकर पथराव हो गया। इस दौरान उत्पात मचा रहे लोगों ने शराब माफिया को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया और फरार हो गए। इस हुए पथराव में एक दरोगा और 2 महिला कांस्टेबल घायल हो गईं। तीनों घायलों को निजी नर्सिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पूरा मामला थाना दांदो क्षेत्र का है, जहां सांकरा इलाके में वांछित शराब माफिया जगन मल्लाह को पुलिस टीम गिरफ्तार करने पहुंची थी, मगर इस दौरान माफिया के पक्ष के लोगों ने शराब माफिया को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया और शराब माफिया को अपने साथ लेकर फरार हो गए। शराब माफिया तो पुलिस के हाथ से निकल गया, मगर इस दौरान हुए पथराव से दरोगा समेत पुलिसकर्मी घायल हो गए। मेरा नाम सुदामा है सर। सुदामा जी कहाँ रहते हैं आप? मैं सांकरा में रहता हूँ। अच्छा, क्या थाना कौन सा लगता है आपका? मेरा दादो थाना किस लगता तरीके का मामला हुआ है आज जो मुलजिम जो पुलिस की हाथ से छूट गए? ये वांछित थे, ये शराब के मामले में वांछित थे ये मुलजिम। इनको पुलिस पकड़ने के लिए आई थी, तो पुलिस जब उनको पकड़ने के बाद में उनकी पुलिस वालों की मार कुटाई करी, पथराव किया है। दरोगा जी उसमें ज़्यादा चोट आई है उनके सर में। और कितनी देर लगभग पथराव चला होगा? करीब 30 मिनट के लगभग चला है। लगातार चला है। गांव वालों ने बचाने का कुछ प्रयास किया गया? गांव वालों ने किसी ने खैर नहीं बचाया और पुलिस का और उनका ही पथराव चलता रहा। गांव वाले लोग तो डर गए देख के। अच्छा, क्या कारण है? इनके हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? तो गांव वालों भी इनके हौसले नो बुलंद हो रहे हैं कि ये चौकी पर भी गए थे, चौकी पर भी इन्होंने पुलिस वालों की मारपीट की थी और कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई। लगभग करीब 1 साल पहले कई बार हो चुकी है पुलिस से वारदात इनकी। और लगभग कितने पुलिसकर्मी घायल हुए होंगे? लगभग 2 लेडीज हैं शायद, और एक एसआई हैं और 2 पुलिस वाले हैं। चोट सबके? पथराव छत से किया गया? पथराव छत से किया गया, ईंटों से। और जो गिरफ्तार कर लिए थे, जो लाखन सिंह जो बता रहे हैं, उनको छुड़ा लिया गया? उनको छुड़ा लिया गया, जागन सिंह। बबलू, क्या पिया है आपने आज? मैं शराब पीता हूँ, जिंद रहता हूँ ऊपर। शराब कौन सी पीते हो आप, कच्ची या पक्की? कच्ची। कहाँ मिलती है? सब बताना। मिलती है। कहाँ पे? मैं नहीं जानता। कितने रुपए की थैली मिलती है, कितने रुपए की बोतल मिलती है? 20 रुपए की मिलती है। 20 रुपए? तो पकड़ो। 20 रुपए की मिलती है आपको? हाँ। तो कितनी पी ली आपने? अच्छा, कौन देता है आपको? देता कौन है? अरे कौन है आपको, ये तो बताओ। किसके यहाँ से लेके आए थे? ये कई जगह है गाँव में। नाम क्या? सांकरा में मिलती है? मैं नहीं जानता नाम। मैं क्या बता। तो आप ही ले तो कितने लोग ले जाते होंगे? वो कितनी बिक जाती होगी, जानकारी पता है? नहीं कुछ इस बारे में। अच्छा, आपने कितनी पी थी? मैं तो रोज पी रहा हूँ। अच्छा, रोज मिलती है थैली? कितने साल से पीते हुए आ रहे हो? अरे एक हफ्ता। हमारा ब्रजेश यादव। कहाँ रहते हैं? सांकरा में रहता हूँ। थाना दादो। आप प्रधान है गाँव के? जी। प्रधान जी, किस तरीके का मामला हुआ, क्या है पूरा मामला? भाई साहब, ऐसा हुआ था कि आज से 2-2.5 महीने पहले ये जागन का परिवार पाली थाना क्षेत्र में, ये पाली थाना क्षेत्र हमारी सीमा से लगा हुआ है, दादों की सीमा से लगा हुआ है। इसमें ये बहुत बड़े पैमाने पर दारू का धंधा करता था, जो 250 लीटर से लेकर 450-500 लीटर तक दारू कच्ची वाली इसको बना के सप्लाई करता था। एसओ साहब को किसी भी तरह से पता चला होगा, तो एसओ साहब ने इसकी भट्टी पे दबिश दी अपने क्षेत्र में। तो ये तो गंगा जी में कूद गए, मैं अपने बेटों के। उसमें 2 मुलजिम हाथ आ गए, वो बढ़नगरा के थे, उनको पुलिस ने जेल भेज दिया। मुकदमा लिखा गया, उनमें इनके नाम थे संजू सन ऑफ जागन और जागन सन ऑफ लाखन सिंह, इनके नाम थे। ये वांछित चल रहे थे, तो पुलिस इनको पकड़ने आई थी पाली थाने की, जिसमें हमारे दादो क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, सांकरा पुलिस चौकी इंचार्ज नीलेश वर्मा थे उनकी सपोर्ट में, और हरकेश यादव थे सेकंड दरवाजी। उनको लेके इस पर दबिश दी। पुलिस ने जागन सिंह को उठा लिया, गाड़ी में बिठा लिया। तो जागन सिंह के सारे लड़कों ने, पुतबुओं ने, बेटियों ने, 4-5 बेटी हैं। बेटी जागन घर पे ही रखते हैं, शादी वादी नहीं हुई है, एक की शादी हो गई थी, वो भी घर पे ही रह रही है। तो ये एकदम उग्र हो गई, जब जागन सिंह को ले जाने लगे उग्र हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। ऊपर छत से ईंट पत्थर आने लगे, ये समझ नहीं पाए पुलिस वाले,
तो पुलिस ने भी बहुत जद्दोजहद की। पड़ोस वालों ने मुझे बताया, मैं भी घर से भाग के आया तो पुलिस उस समय डंडा चला रही थी। काफ़ी देर जद्दोजहद हुई, फिर किसी भी तरह से हरकेश यादव दरोगाजी के पीछे से राधे ने ईंट मार दी। जागन सिंह का लड़का होता है, फेंक के ईंट मार दी तो वो एकदम गिर गई जमीन पर। पथराव चला होगा लगभग आधा घंटा चला है। आधा घंटा खूब। कितने पुलिसकर्मी घायल और जख्मी हुए लगभग? देखो साहब, चोटें तो सबके आई हैं, उसमें 2 कांस्टेबल लेडीज भी थी, उनके भी चोटें आई हैं और लगभग सभी चुटैल हैं, लेकिन एक दरवाजी के ज़्यादा लग गई है। अच्छा, इसमें कोई पकड़ा गया है? सब भाग गए, छुड़ा लिए गए? जागन सिंह पकड़ गए थे, उनको परिवार वालों ने छुड़ा लिया। अब परिवार कहाँ है पूरा? परिवार अब घर से बाहर है। पुलिस की टीमें आई हुई हैं लगातार? हाँ, एसओ पाली और एसओ दादों फिर और पुलिस बल लेके दोबारा फिर आए तो घर पर कोई नहीं मिला। मेरा नाम सुदामा है। सुदामा जी, कहाँ रहते हो? मैं सांकरा में रहता हूँ। अच्छा, ये झगड़े का मेन कारण क्या है? क्यों इस तरह ये झगड़ा होता है? इस झगड़े का मेन कारण ये है कि यहाँ सबसे बड़े पैमाने पर शराब का धंधा होता है। किस तरीके की शराब होती है? यहाँ ड्रामों से शराब, कच्ची शराब निकाली जाती है। अवैध शराब बोल सकते हैं उसको? अवैध शराब ही है वो सर। वो तो क्या नाम है, कोई लाइसेंस थोड़ा ही है उसका, जहर है वो तो। उससे कि यहाँ के गांव के कम से कम बता रहा हूँ तो 100 आदमी शमशान भूमि में चले गए, नए नए लड़के, 15-16 साल के। हाँ, 15-16 साल के। और यहाँ की औरतें भी क्या नाम है, इसको दारू का धंधा करती हैं, दारू बेचती हैं अपने घरों में और खींचती भी हैं। और हमारे ग्राम प्रधान ब्रजेश यादव ने दारू पर अंकुश लगाया था, लेकिन उनकी चली नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया, बहुत बड़ा एजेंडा घुमाया, लेकिन उनका कोई बस नहीं चला। क्या कच्ची शराब में कहीं पुलिस की जानकारी रहती है? पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती? पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, डर की वजह से। ऐसे ही जो ऐसे आज हादसा हुआ है, ऐसे हादसे की वजह से पुलिस क्या नाम है हाथ नहीं डालती है। ये है चक्कर। अच्छा, कच्ची भट्टियों पर अगर पुलिस जाती है तो वो लोग कहाँ भाग जाते हैं? किस कारण की कच्ची भट्टी? गंगा जी में गोता लगा के बहुत दूर जाके उछलते हैं। ऐसा गोता लगाते हैं जैसे कछुआ गोता लगाता है, इस तरह से गोता लगाते हैं ये लोग, जिस कारण शराब नहीं पकड़ी जा रही। इस कारण शराब नहीं पकड़ी जा रही। बहुत प्रयास कर रही है पुलिस। युवा पीढ़ी भी शराब के नशे में डलती जा रही है। बहुत डलती जा रही है। युवा पीढ़ी बहुत खराब होती जा रही है, जीवन खराब होता जा रहा है। तीसरी पीढ़ी का भी, चौथी पीढ़ी का भी ऐसे ही हो रहा है ये धंधा। लेकिन हमारे ग्राम प्रधान ब्रजेश यादव ने बहुत कोशिश की शराब रोकने की, लेकिन उनकी चली नहीं। वो क्या करे बेचारे, शराब बहुत बड़े पैमाने से शराब निकलती है। ये बंद होनी चाहिए सर। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि ये शराब कतई ही बंद होनी चाहिए। ये हमारे कम से कम, हमारे यहाँ कम से कम बता रहा हूँ तो 15 ड्राम डेली शराब बेची जाती है। अच्छा, इसका क्रय और विक्रय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। ये क्या रेट रहती है कच्ची शराब लोगों? ये कच्ची शराब 100 रुपये की बोतल बेचते हैं इसको, 100 रुपये की बोतल देते हैं। आदमी बेहोश पड़े रहते हैं और शायद हो सकता है एक टीन में भी पड़ा होगा। अभी चलो अभी दिखाते हैं, उसका फोटो खिंचवाते हैं। टीन में पड़ा है एक शराब।